भूपेंद्र पटेल ने ली गुजरात के सीएम पद की शपथ। पीएम मोदी अमित शाह के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रहे मौजूद। डिंपल यादव ने ली संसद सदस्य की शपथ। सोनिया गांधी के पैर छूकर लिया आशीर्वाद। फिल्म पठान के प्रमोशन को लेकर वैष्णो देवी पहुंचे बॉलीवुड के बादशाह। ब्लैक जैकेट में नजर आए शाहरुख खान। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बलूचिस्तान कंधार सीमा पर गोलीबारी जारी। 6 नागरिकों की मौत, 17 घायल। गुजरात में बीजेपी ने इतिहास रच दिया है। विधानसभा चुनाव में शानदार जीत के बाद बीजेपी के मंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर सचिवालय के हेलीपैड ग्राउंड में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। साथ ही 16 विधायकों को भी मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। इस समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा 20 राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। इसके अलावा 2000 से ज्यादा कार्यकर्ता और 200 संत भी शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बने। आपको बता दें, भूपेंद्र पटेल पाटीदार समुदाय से इकलौते ऐसे नेता हैं जो लगातार दूसरी बार सीएम बने हैं। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्य में पाटीदार कम्युनिटी का दबदबा है। 12 से 14% आबादी के बावजूद पाटीदार 61 सीटों पर प्रभावी हैं। इनमें से 55 सीटें बीजेपी ने जीती हैं। वहीं आपने ओटीपी कार्ड खेला था, यानी ओबीसी, ट्राइबल और पाटीदार। आम आदमी पार्टी सिर्फ ट्राइबल इलाके में ही सेंधमारी कर पाई। यहां कांग्रेस को उसने बाहर कर दिया। बीजेपी को इस बार 2017 के मुकाबले 58 सीटों का फायदा हुआ। वहीं कांग्रेस को सबसे ज्यादा 60 सीटों का नुकसान हुआ। कांग्रेस ने पिछली बार 77 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार उसे 17 सीटें ही मिली। इसके अलावा आम आदमी पार्टी को 5 सीटें, निर्दलीय को 3 और सपा को 1 सीट पर जीत मिली है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने अमित शाह से मार्गदर्शन मांगा है। दरअसल राजनीति छोड़ने की बात कहने वाले महाराष्ट्र के राज्यपाल कोश्यारी ने कहा कि वो 6 साल पहले ही सक्रिय राजनीति से संन्यास लेना चाहते थे, लेकिन 2019 में राज्यपाल बनने के बाद महाराष्ट्र के राज्यपाल बन गए। लेकिन एक बार फिर से भगत सिंह कोश्यारी सुर्खियों में हैं। एक बार फिर वो अपने भविष्य पर बात करना चाहते हैं, जिसकी वजह से संवैधानिक पद पर आसीन राज्यपाल कोश्यारी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मार्गदर्शन मांगा है। उन्होंने शाह को 6 साल पुरानी बात याद दिलाते हुए कहा कि वो 2016 में ही सक्रिय राजनीति से अलग होना चाहते थे, लेकिन जिम्मेदारी मिलने के बाद वो इस कदम को नहीं उठा सके। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की पिछली सरकार से तकरार के कारण भी कोश्यारी सुर्खियों में बने रहे थे। कर्नाटक के कुछ मंदिरों में होने वाली सलाम आरती का नाम बदल दिया गया है। अब मंदिरों में शाम को रोजाना होने वाली आरती को अब संध्या आरती के नाम से जाना जाएगा। ये फैसला हिंदू संगठनों की मांग पर लिया गया है। इन संगठनों ने राज्य सरकार से टीपू सुल्तान के नाम पर होने वाली अनुष्ठानों को खत्म करने की मांग की थी। अब हिंदू संगठनों की मांग को मानते हुए प्रदेश में हिंदू मंदिरों की देखरेख करने वाले स्टेट अथॉरिटी मुजरई ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि 18वीं शताब्दी में मैसूर शासक टीपू सुल्तान ने इस मंदिर में अपनी यात्रा के दौरान आरती का नामांकन किया था। कर्नाटक के ऐतिहासिक चालुव नारायण स्वामी मंदिर में हैदर अली और उसके बेटे यानी कि टीपू सुल्तान के शासनकाल से हर दिन शाम 7 बजे सलाम आरती का आयोजन किया जाता है। स्कॉलर और कर्नाटक धार्मिक परिषद के सदस्य कशेकोड़ी सूर्य नारायण भट्ट ने इसका नाम बदलने की मांग की थी। भट्ट ने कहा था कि सलाम शब्द हमारा नहीं, टीपू का दिया हुआ है। माना यह जा रहा है कि जल्दी एक आधिकारिक आदेश जारी किया जाएगा और इसके बाद न केवल मैलकोट में बल्कि कर्नाटक के सभी मंदिरों में आरती सेवाओं का नाम बदल दिया जाएगा। प्रदेश सरकार के इस फैसले को लेकर हिंदू संगठन में काफी खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि सरकार के इस फैसले से सदियों पुरानी एक परंपरा खत्म होगी और साथ ही अब मंदिरों में होने वाली आरती को हिंदू रीति रिवाज से मनाया जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ओंकार न्यूज।
समाजवादी पार्टी के टिकट पर मैनपुरी लोकसभा को उपचुनाव जीतने के बाद सांसद डिंपल यादव ने संसद सदस्य के तौर पर शपथ ली और दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए, जिसके बाद डिंपल ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। आपको बता दें, मैनपुरी उपचुनाव में डिंपल ने बीजेपी के रघुराज शाख को 2,88,461 वोटों से हराया था, जिसके चलते मैनपुरी सीट के लिए बीजेपी का सारा सियासी खेल खराब हो गया। वहीं अपनी जीत के बाद डिंपल ने मैनपुरी की जनता का शुक्रिया किया और जीत का श्रेय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव को दिया और कहा कि मैनपुरी की जनता ने इतिहास रचा है। ये जीत नेताजी की जीत है और हमारी ये जीत नेताजी को श्रद्धांजलि के तौर पर समर्पित है। इस दौरान डिंपल यादव की जीत के बाद एक बड़ी घटना सामने आई। अखिलेश यादव के चाचा और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रमुख शिवपाल यादव ने अपनी पार्टी का समाजवादी पार्टी में विलय कर दिया। इस मौके पर सपा और प्रसपा के सैकड़ों समर्थकों ने खूब तालियां बजाई थीं। खबर एमपी के पन्ना जिले से आ रही है, जहां पर एमपी के कांग्रेस के नेता और पूर्व मंत्री राजा पटेरिया का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या करने के लिए लोगों को तैयार रहने के लिए कहते नजर आ रहे हैं। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि मंत्री पटेरिया कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के बजाय उनको भड़काते नजर आए हैं। वीडियो में पटेरिया कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि मोदी चुनाव को खत्म कर देगा, मोदी धर्म, जाति, भाषा के आधार पर बांट देगा, दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों की जिंदगी खतरे में है। अगर संविधान बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तैयार रहो। इस विवादित वीडियो के वायरल होने के बाद राजा पटेरिया ने अपनी सफाई में एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें पटेरिया ने अपने पहले वीडियो में इस्तेमाल की गई भाषा पे ये कहा है कि ये वीडियो कार्ड वितरण के दौरान का है, जिसमें मोदी की हत्या की बात को बिल्कुल गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। मैं गांधी को मानने वाला आदमी हूं और मैं इस तरह की बात नहीं कर सकता। मेरा आशय राजनीतिक परिवेश को लेकर था, जहां संविधान बचाने को लेकर मोदी को हराना बेहद जरूरी है। वहीं प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राजा पटेरिया के बयान पर एफआईआर के निर्देश भी दिए हैं और साथ ही राजा पटेरिया के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि पटेरिया के बयान से ये साफ हो जाता है कि ये महात्मा गांधी की कांग्रेस नहीं बल्कि इटली की कांग्रेस है। इटली की मानसिकता मुसोलिन वाली है। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने भी जांच की मांग की है और कहा नरेंद्र मोदी की हत्या के लिए जनता और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उकसाना अत्यंत गंभीर और निंदनीय है। साथ ही ये भी कहा, क्या हाल ही में मध्य प्रदेश से निकली राहुल गांधी की भारत तोड़ो यात्रा में ये साजिश तैयार हुई है, इसकी जांच जरूर होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, ओंकार न्यूज। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में पिछले कुछ दिनों से लगातार बर्फबारी जारी है, जिसकी वजह से इन इलाकों में ठंड बढ़ गई है। इसी के साथ बर्फबारी का मजा लेने के लिए बड़ी संख्या में अन्य राज्यों के पर्यटक यहां पहुंच रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार अभी और ठंड बढ़ने के आसार हैं। इसी के साथ 15 दिसंबर के बाद दिल्ली में भी ठंड बढ़ने की उम्मीद है। अपनी फिल्म पठान के लिए फिल्म इंडस्ट्री के बादशाह शाहरुख खान ने मां वैष्णो देवी के दर्शन किए। इस मौके पर शाहरुख खान ने अपनी फिल्म पठान की सक्सेस के लिए प्रार्थना की। आपको बता दें कि इस फिल्म को लेकर शाहरुख खान को सोशल मीडिया में लगातार ट्रोल किया जा रहा था। मां वैष्णो देवी के दर्शन करने पहुंचे शाहरुख खान का वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। इस वीडियो में बादशाह खान ब्लैक जैकेट में नजर आ रहे हैं और उन्होंने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा है। दरअसल इससे पहले शाहरुख खान की कई फिल्में फ्लॉप हो गई हैं, जिसकी वजह से शाहरुख खान पठान मूवी को लेकर लगातार प्रचार कर रहे हैं, जिससे कि पठान मूवी इस बार हिट साबित हो। तमिलनाडु में चक्रवात मंडूस के कहर के कुछ दिनों बाद भारत मौसम विज्ञान विभाग ने रविवार को दक्षिण अंडमान सागर में एक ऐसे ही तूफान की आशंका जताई है। इस तूफान से अंडमान और निकोबार में 14 से 15 दिसंबर को भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। तमिलनाडु, केरल के कई राज्यों में हल्की सी मध्यम बारिश की संभावना बनी है। आपको बता दें, सोमवार और मंगलवार को 35 से
45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लेकर 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक हवा चलने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD द्वारा मछुआरों को सलाह दी गई है कि वो 12 से 13 दिसंबर को दक्षिण पूर्व और इससे सटे पूर्वी मध्य अरब सागर और केरल कर्नाटक तट के आसपास ना जाएं। गोवा में पीएम नरेंद्र मोदी ने मोपा एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। एयरपोर्ट का नाम राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के नाम पर रखा गया है। वहीं गोवा में अब 2 एयरपोर्ट हो गए हैं। डाबोली में एयरपोर्ट के बाद ये गोवा का दूसरा एयरपोर्ट है, जिससे अब डायरेक्ट नॉर्थ गोवा आना मुमकिन हो गया है। आपको बता दें कि मोपा एयरपोर्ट पर A380 जैसे जंबो एयरक्राफ्ट भी उड़ान भर सकते हैं। 2870 करोड़ में बने इस एयरपोर्ट में कैसीनो, इको रिजॉर्ट और शॉपिंग प्लाजा समेत नाइट पार्किंग की सुविधा भी मिलेगी। इस एयरपोर्ट के 5 जनवरी 2023 से शुरू होने की संभावना है। इस एयरपोर्ट की क्षमता सालाना 44 लाख पैसेंजर को सर्व करने की है, जिसे बढ़ाकर 3.3 करोड़ तक किया जा सकता है। वहीं मोपा एयरपोर्ट से 35 डोमेस्टिक और 18 इंटरनेशनल लोकेशन की कनेक्टिविटी होगी। इंडिगो और गो एयर ने मोपा एयरपोर्ट से फ्लाइट शुरू करने का ऐलान किया है, जो पुणे, जयपुर, हैदराबाद समेत 8 शहरों को जोड़ेंगी। बलूचिस्तान कंधार सीमा पर हुई गोलीबारी में पाकिस्तान के 6 नागरिकों की मौत की खबर सामने आई है और 17 लोग घायल हैं। पाकिस्तानी सेना ने इस हमले के बाद बयान जारी किया। अफगानिस्तान के सुरक्षा बलों ने बिना उकसावे हमला किया है। पाकिस्तानी सेना ने यह भी बताया कि इस हमले में अफगानिस्तान के सुरक्षा बलों ने आर्टिलरी और गोला बारूद का इस्तेमाल किया है, जिसके बाद पाकिस्तान सीमा सुरक्षा बलों की ओर से जवाबी कार्रवाई की गई है।